एक मुद्गल नाम के ऋषि थे, वो सील उंच वृत्ति से जीते थे। जो बाजार में दाना गिर जाता है उसे उंच कहते हैं, और जो खेतों में किसान का अधिकार खत्म हो जाने के बाद वो अपने अनाज काट ले गया, उसका अधिकार, उसमें जो दाना बाली पड़ी है उसको बेल ले गए, तो उसे शीलोंच वृत्ति, ये सबसे बड़ी पवित्र वृत्ति मानी जाती है। ये भजन करने की सबसे ऊंची वृत्ति है। वो शीलोंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। उन्होंने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की थी। वो सदैव सत्य बोलते थे, और उनका एक व्रत था कि यदि उनके दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो जो भी अन्न प्राप्त हुआ चाहे सब पा जाए, वो रोकते नहीं थे। वो सदैव 15 दिन में एक बार शीलोंच वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुए अन्न से अपना उदर भरते थे परिवार सहित। 15 दिन में एक बार, 15 दिन के लिए गए, शीलोंच वृत्ति की, जो मिला, फिर 15 दिन तक नहीं, फिर 15 दिन ऐसे। अब शीलोंच वृत्ति में कोई थोड़ी कुंतल 2 कुंतल मिल जाएगा, किसान काट ले गया अपना अधिकार, तो ऐसे कह रहे हैं कि एक बहुत से बहुत एक द्रोण अन्न मिलता था। एक द्रोण का तात्पर्य होता है 16 सेर, किलोग्राम ज्यादा होता है, सेर शायद हल्का होता है, तो 16 शेर पूरा खेतों से सब जगह एकत्रित करते थे। ऐसा सबसे बड़ी बात थी कि उनके मन में ईर्ष्या नहीं थी, और पूर्णिमा के दिन अगर कोई आ गया तो कुछ भी मांग ले वो दे देते थे। मुद्गल ऋषि बड़े आनंदित होकर ऐसे भजन कर रहे थे। अब उनके भजन का फल आया। दिगंबर वेश, पागलों जैसी चेष्टा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा जी पधारे वहां। उनकी चेष्टाएं ऐसी मालूम देती जैसे कोई पागल हो, और आकर कहा कि मैं भोजन की इच्छा रखता हूं, मुझे भोजन करा दो। मुद्गल ऋषि ने उनकी चेष्टाएं देखी, एकदम पागलों जैसी चेष्टाएं। का स्वागत है, स्वागत है, पाद्य अर्घ आदि दे करके उनको प्रणाम किया और बैठा ला। तो जो शीलोंच वृत्ति से अन्न एकत्रित किया था 15 दिन अपने परिवार के पाने का, सारी रसोई खा गए, और भोजन तो कहा कि हमारा शीलोंच वृत्ति से इतना ही एकत्रित हुआ था। तो जो जूठन भी थी उसको भी थाली पोंछ पोंछ के अपने शरीर पे से लगा के चले गए। अब 15 दिन बाद ही शीलोंच वृत्ति करनी। पूरा परिवार 15 दिन भूखा रहा, निराहार रह करके 15 दिन बाद फिर अन्न के दाने बाजार और खेत में बिनने गए। जो कुछ मिला उसे तैयार करके रखा, और जो दिन पाने का था फिर आ गए दुर्वासा। भूख लगी, सब फिर पा गए। 6 बार ठीक पाने के समय आ जाते और सब पा जाते। 3 महीना, मतलब 3 महीना उन्होंने 90 दिन कुछ नहीं, दाना नहीं, क्योंकि उनका नियम था 3 महीना। पर उनके मन में कोई विकार नहीं आया। दुर्वासा जी बड़ी सूक्ष्मता से देखते कि भौं तो नहीं चढ़ी है, कुछ थोड़ा सा, ये धर्म है, अतिथि भूखा ना जाने पावे, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म। एक रोटी दे दो, एक टुकड़ा दे दो, पर वापस मत करो, ऐसे दे दो। हाँ, आपके पास दही है तो आप बोलो कि अगर समय है तो आप रुक जाइए, नहीं तो तत्काल तो नहीं है, वो आपके लिए एक रोटी बना देते हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दरवाजे आए, ऐसा थोड़ी कि सामने। अब देखो, पागल रूप में आए ना, महर्षि दुर्वासा है, पागलों जैसी चेष्टाएं आए हैं भगवान। नारायण किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। तो गृहस्थी में, और महाराज जी कह रहे थे कि अगर साधु कुटिया बनाता है तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अगर उसकी कुटिया में कुछ संग्रह है, कोई आता है तो उसको देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो अपराध लगेगा। तो व्यवस्था है। तभी कहा बाहर निकलो प्रसाद पवाने के समय, देखो कोई भूखा, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर है तो उसको प्रणाम करो, आप प्रसाद पाएंगे, आप पाएंगे, वहीं दे दो,
ठीक है, आप ऐसे नहीं तो वही दे दो, पर ये कर्तव्य करना चाहिए। बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आदमी है तो 2-4 रोटी लाए, टुकड़े डाल दे। कोई भूखा, कोई ऐसा, आप प्रसाद पाएंगे? आप पाएंगे, 2 रोटी दे दो। हमने ये कहते जितना दे दो। दुर्वासा जी ने देखा कि पूरा परिवार भूख से पीड़ित है, पर मुद्गल ऋषि के हृदय में कोई क्षोभ नहीं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नहीं होती। तुम्हारे साथ मैंने बड़ा विरुद्ध आचरण किया, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आई। मैं यही देख रहा था तुम कितना सह सकते हो।